नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगी सुनीता विलियम्स। इलॉन मस्क के रॉकेट ने उड़ान भरी, 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी हैं। अमित शाह का 3 दिन का असम मिजोरम दौरा। जोरहाट में पुलिस अकादमी का करेंगे उद्घाटन। मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने AIMPLB को दिखाई आंख। बोले, खुदा की इबादत छोड़ मुसलमानों को सियासी कामों में लगाना कौन सा उसूल। होली जुमा पर 4 राज्यों में हिंसा, ASI की मौत। बिहार, झारखंड और पंजाब में 2 गुटों में पथराव। बंगाल के बीरभूम में इंटरनेट बंद। संभल शाही जामा मस्जिद की पुताई का हो सकता है कार्य। हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया रंगाई पुताई का आदेश। छत्तीसगढ़ में पारा 40 डिग्री के पार। यूपी में गिरे ओले। जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी। MP में लू। राजस्थान हरियाणा में बारिश का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पंजाब में बब्बर खालसा के 3 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार हुए बरामद। आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के 3 साथी गिरफ्तार। आतंकियों से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार हुए बरामद। रतलाम जिले में रानी गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। मामला 2 माह पहले तलाक हो गया था और पत्नी अपने मायके ही रह रही थी। तभी पति बंसीलाल रानी गांव आया और अपनी पत्नी चंदाबाई को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इटावा जिला कारागार में इस बार होली का त्यौहार कुछ खास तरीके से मनाया गया। जेल में निरुद्ध बंदियों ने रंगों के इस पर्व को धूमधाम से मनाया और मस्ती के साथ एक दूसरे के साथ होली खेली। जिला कारागार के अंदर इस खास मौके पर म्यूजिक बजाया गया, जिस पर बंदी झूमते नजर आए और होली के रंगों में सराबोर यह दृश्य न केवल उत्साह का प्रतीक बना, बल्कि जेल में निरुद्ध बंदियों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार भी हुआ। अलीगढ़ के थाना लोरावर क्षेत्र के तेलीपाड़ा इलाके में 2 बाइक पर सवार होकर आए बेखौफ बदमाशों ने क्रिकेट मैच कर आ रहे एक युवक को पुराने नहीं चलते अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया जाने का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाश युवक की गोलियों से भूनकर हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गए। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। यहाँ तेलीपाड़ा शालीमार क्षेत्र में बताया जा रहा है कि 25 वर्ष उम्र हारिस कट्टा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर स्थानीय पुलिस और अन्य फोर्स है। फॉरेंसिक टीम ने आके साक्ष्य संकलन कर लिया है और जल्दी तफ्तीश चल रही है। अभी जांच चल रही है, अभी अर्ली स्टेज है, अभी कुछ बता नहीं सकते। अभी जांच चल रही है। कितने राउंड फायर हुआ अभी एग्जैक्टली नंबर तो नहीं बता पाएंगे। फॉरेंसिक टीम आई है, एग्जैक्टली वही नंबर बता पाएगी। अब हुए हैं करीब एटलीस्ट 5 to 6 राउंड फायर। परिवार से सर बात की हुई है, अब तक क्या बताया? परिवार से अभी परिवार शोक की स्थिति में। जो भी जानकारी है मीडिया से शेयर कर दी जाएगी। अभी फिलहाल इतनी जानकारी। नाम खालिद है। खालिद जी, आप कौन थे? ये मेरा भांजा लगता रहा। अच्छा, क्या हुआ था, क्या घटना क्या हुई? अरे सुबह ये मैच खेल रहा था लड़कों के साथ और वो लड़कों के साथ मैच खेलने के बाद में शेरी का टाइम हो गया। ये क्या नाम है, सब लड़के अपने घर चले गए, ये भी अपने घर जा रहा था और घर के पास आने के बाद में जना 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ। कुछ लड़के आए और इसमें गोली मार कर चले। तो लोग क्या है?
बाइकों पे बता रहे हैं, बाइकों पे आए थे 2 बाइकों पे। कितने लोग 4 लड़के बता रहे हैं। मतलब कितनी राउंड फायरिंग? बता रहे हैं करीबन 8-9 गोलियां चली। अच्छा ये पता लग रहा है कितनी गोली लगी? अब ये तो वही बताएंगे जो मौजूद थे। हमने ये सुना है कि 8-9 गोलियां मारी हैं उन लोगों ने। तो कुछ लोग दो लोग भागे भी थे उनके पीछे हाथे लेके, तो उन पर भी फायर करे हैं उन्होंने। वो फायर करते हुए भाग गए। तो इनकी कोई रंजिश तो नहीं थी? हाँ, कोई रंजिश ही थी शायद, किससे? ये तो मुझे मालूम नहीं है। तो पुराने विवाद के पीछे मार के गए? हाँ, इसका होते रहते हैं झगड़े, समझाते रहते हैं भैया तुम ऐसे करो मत रहो, अपने काम करो। खबर उन्नाव से है, जहां कोतवाली सदर थाना क्षेत्र में होली के मौके पर रंग खेलने के दोस्त रास्ते से गुजरते समय शरीफ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए कुछ स्थानीय युवकों पर आरोप लगाया, जबकि पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हृदयघात से हुई मौत का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घर वाले ने पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं है। उन्नाव शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिसबाही ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर आगे की विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें घटना थाना कोतवाली सदर क्षेत्र के कासिम नगर मोहल्ले की है। जानकारी के मुताबिक शरीफ 2 महीने पहले ही विदेश से लौटे थे और घर पर ही रह रहे थे। परिजनों के अनुसार शनिवार की सुबह करीब 10 बजे वह घर से नाश्ता करके शरीफ जब घर के पास शीतला माता मंदिर के पास से गुजर रहे, तभी कुछ स्थानीय युवकों ने जबरन उन पर रंग डालने का प्रयास किया। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और शरीफ अचानक गिर पड़े। परिजनों का आरोप है कि युवकों ने जबरन रंग खेलने की कोशिश में मारपीट की है। सुबह घर से 10 बजे नाश्ता करके निकले, यहाँ से पूरी देवी तक गए। वहाँ पे लोगों ने जबरदस्ती करी, बदतमीजी करी, उनके ऊपर रंग डाला। जब उन्होंने मना किया तो उनको खींचा गया, मारा गया, जबरदस्ती उनके साथ बदतमीजी करी गई, उनको धोखा दिया गया, उनके पर्स छीन लिया गया, उनके पास में 5,000 रुपए थे वो सब निकाल लिया गया, उनके ऊपर रंग डाला गया, उनको बेहोश कर दिया गया। आज वो इस हाल में है। हम 5 बहनें हैं, हमारा छोटा भाई है। ये जैसा कि हमारे शहर काजी ने बताया, बहुत सख्त निंदनीय घटना है और जितनी निंदा की जाए कम है। ये उन्नाव है, यहाँ इस तरह का माहौल नहीं था कभी। जो पहली मर्तबा मुझे खुद 15 साल हो गए, इस तरह कुछ शरपसंद है उन्होंने शरीफ के साथ ये हादसा पेश आया और उसके साथ ये हरकतें की हैं। ये निंदनीय भी है और काबिल मजम्मत भी है। प्रशासन बैठा है, आप देख रहे हैं, और बाकायदा सबसे बात हो गई है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बिल्कुल मुकम्मल कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी शामिल हैं इसमें उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, वो कोई भी हो, किसी तबके के हों और किसी ज़ात बिरादरी या मज़हब के हों। 15 मार्च को समय करीब 1:15 बजे थाना कोतवाली सदर पुलिस को सूचना शरीफ पुत्र अयूब, जिनकी उम्र 56 साल है, कासिम नगर कोतवाली के रहने वाले थे, जो ऑटो से आ रहे थे और उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंची और मृतक के परिजनों से बातचीत कर रही है। इनके अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी अगर कोई होगा तो उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के नूरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव बिथरा के रहने वाले 16 वर्षीय पूरनलाल की कल 6 टुकड़ों में लाश मिली थी, जिसको लेकर एसपी पीलीभीत अविनाश पांडे ने 4 टीमों का गठन किया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बॉबी, शुभम व प्रमोद मृतक पुरनवाला के पड़ोसी और पिछले 2-3 सालों से इन लोगों के बीच आपस में लगातार कहासुनी और मुकदमेबाजी हुआ करती थी। बताया जा रहा है कि पहले उसकी गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद शव को जो है 5 अलग अलग खंडों में जो है उसको काट दिया गया था और उसी रूप में 6 शव हमें जो है नदी में प्राप्त हुआ था। घटना की जगह अंजाम दी थी और अलग अलग क्या फेंका था, जहाँ अलग था? घटना स्थल तो जहाँ से अभी हम बरामद हुआ है वहीं हम लोग मान के चल रहे हैं। जो है अभी और भी इनके निशानदेही पर जो है क्योंकि आला कत्ल भी उनसे बरामद हुआ है। जी नहीं, अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा प्रकरण नहीं है, लेकिन ये है कि ये मुर्गा और बकरे काटने का जो है अपना इसका व्यवसाय था और मुख्य अभियुक्त जो बाबी पुत्र रामकिशोर है जो है वो इसमें पूर्व का इसका कोई ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं है। अपहरण किया था पहले इनका, अपहरण करके ले गए थे। अपहरण जैसी कोई ऐसी घटना हम लोगों को उसमें नहीं आई है जो है।
लेकिन ये है कि इन लोगों के बुलाए पर ही जो है वो गया था और जहाँ पर से घटना घटित हुई शव बरामद हुआ। कानपुर देहात में एक बेहद चिंता का विषय सामने आया है, जहां अराजक तत्वों ने 200 साल पुरानी मजार को तोड़कर माहौल को बिगाड़ने का काम किया। यह घटना रात के अंधेरे में हुई, जब मजार को तोड़कर उसकी ईंटों को उखाड़कर खेतों में फेंक दिया गया। साथ ही मजार में लगी कपड़ों की चादरों को भी जलाने की कोशिश की गई। मजार की वो डली चादरें उसको लेके घटना मज़ार बनी है, बहुत पुरानी मज़ार है और वो अगर सर्च करें मोबाइल पे तो वो आती है। मज़ार सैयद बाबा के नाम से है, तो वो रात में किसी ने तोड़ दी है। अब ये पता नहीं जेसीबी से तोड़ी है, ये हथौड़ा से तोड़ी है। सुबह जानकारी हुई तो हमें सूचना मिली, तो हम थाने आए। रात में गांव से पहले लगभग आधा किलोमीटर शहीद बाबा का मजार था बरगद पेड़ के नीचे, उसको तोड़ दिया बिल्कुल, उसका मलबा भी नहीं रखा। किस चीज़ से तोड़ा गया? या तो जैसी भी हथौड़ा से। ये रंगाई पुताई मजार कौन करता था? ये रंगाई पुताई जैसे त्यौहार आता था तो हम ही करते थे उनको। ये हमें हो गए मान लो अपनी उम्र ही मान ले, वो जब से सुरत हमारी है। अच्छा, लगभग जो 25-30 साल। हाँ ऐसा हो गया 25-30 के लमसम में। कौन से यहाँ पर जो मजार थी किसकी थी, वो क्या बोलते हैं? ये सैयद बाबा थे। अच्छा, और भी यहाँ से हिंदू भाई? नहीं, सभी लोग हिंदू भाई, हिंदू हम भी हैं। हाँ। पीलीभीत से न्यूरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव बिथरा में रहने वाले 16 वर्षीय पूरन लाल 10 मार्च से घर से गायब था। घर वालों ने उसके गुमशुदगी की स्थानीय थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। आज न्यूरिया थाना क्षेत्र के मडरिया पुल के नीचे खकरा नदी के पास एक प्लास्टिक की बोरी पड़ी देखी गई। इसके आसपास जानवरों को देखकर स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। और मृतक पूरन लाल के घर से इसकी दूरी मात्र 3 किलोमीटर थी, क्योंकि मामला होली के त्योहारों के दिन का था। इस मौके पर एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए थे और सभी लोग चकित हो गए। बोरी के लाश के 6 अलग अलग टुकड़े थे, दोनों हाथ अलग, दोनों पैर अलग थे, सर अलग और धड़ अलग था। यह देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और डेड बॉडी की सूचना सुनने के बाद घर वालों भी मौके पर पहुंच गए। संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद के बीच हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज से मस्जिद की रंगाई पुताई का काम शुरू होगा। शनिवार को सुबह एएसआई के 2 अधिकारी संभल जामा मस्जिद पहुंचे, उनके साथ कुछ लेबर भी पहुंचे। फिलहाल अधिकारियों ने मस्जिद की माप कर ली है। इसके साथ ही रंगाई पुताई का काम जल्द शुरू होगा। अभी फिलहाल 2 लोग आए हैं, 11:20 पे वो यहाँ आए हैं शाही जामा मस्जिद में, और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से हम काम शुरू करवाने वाले हैं। क्या क्या उन्होंने देखा है, कितनी रंगाई पुताई? देख तो गए थे, 13 में देख गए थे वो। उसके बाद उनका कहना ये था कि हम अपने ऑफिस से अप्रूवल लाएंगे तब करेंगे। अब वो ये लोग आ गए हैं, अब इन्हें दिखा रहे हैं कहाँ हो ना, अब फौरन काम शुरू करने वाले। शुरू होगी? अभी शुरू होने वाली विदिन 30 मिनट्स। आज ही शुरू हो जाएगी? हाँ, विदिन 30 मिनट्स। हाँ, आधा घंटे के अंदर अंदर। जो टूट फूट का काम है, मरम्मत का काम है, वो भी होगा? टूट फूट का काम अभी नहीं हुआ।
मैनपुरी के थाना बिचवा क्षेत्र के राजपुरा गांव में त्यौहार मनाने आए सेना के 2 जवानों पर पुलिस ने शांति भंग की धारा में कार्रवाई कर चालान कर दिया। सेना के जवान बदन सिंह जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, उनके बेटे विमलेश जो सिक्किम में तैनात घर आए थे, लेकिन थाना बिचवा पुलिस ने उन पर शांति भंग का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की। जवानों के खिलाफ इस कदम से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश की रक्षा करने वाले जवानों के साथ ऐसा व्यवहार उचित है। बदन सिंह, क्या करते हैं आप? मैं फौज में हूँ। कहाँ पर पोस्टिंग आपकी? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कश्मीर। अभी आप कहाँ पे आए हैं? अभी राजपुरा छुट्टी, होली की छुट्टी लेके आया। अभी आप कहाँ बैठे हैं? अभी तो हम इसमें कलेक्टरी है। क्या काय के लिए आए हैं कलेक्टर? ये पुलिस ने मुझे अरेस्ट करके भेजा है होली के दौरान में। क्या कहा, क्या आरोप लगाया? आरोप ये लगाया कि ये दंगा फसाद कर रहे, जबकि मैं अपने घर में होली खेल रहे थे। तो क्या जो देश की रक्षा करने वाले फौजी हैं उनसे पुलिस को खतरा है? ऐसा ही लग रहा है। विमलेश कुमार। विमलेश कुमार, क्या करते हो? मैं आर्मी में हूँ। कहाँ पर पोस्टिंग है आप? सिक्किम में। सिक्किम में। आज यहाँ पे तुम कहाँ पर आए हो? अभी तो ये कलेक्ट्री में आए हुए। क्यों आए हो? और जबरदस्ती गुंडागर्दी करके मुझे पकड़वाया। किसने? पुलिस लेके आई। पुलिस लेके आई है। वो किसने पकड़ा? तो जमानत के लिए किसके लिए आए हो? जमानत के लिए। क्या पुलिस को खतरा आपसे? क्या पुलिस को खतरा ही तो है। ललितपुर जनपद के कोतवाली महरानी अंतर्गत ग्राम केसरदा में एक ताज़ा मामला। दबंगों ने रातों रात बाउंड्री वॉल से गेट तोड़कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि श्रीमती शीतल बनोडिया द्वारा दूसरी जगह की जमीन की रजिस्ट्री में अनूप तामकर के प्लॉट की चौकटी लिखवाई गई है, जिसमें यह पूरा मामला और पेचीदा हो गया। दबंग हावरेंद्र, राघवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, इंद्रपाल सिंह व अन्य अज्ञात लोगों ने होली के त्यौहार के दौरान जेसीबी से बाउंड्री वॉल और गेट तोड़कर कब्जा करने की कोशिश की। किसकी जमीन थी और कौन इस पे कब्जा कर? ये जमीन वास्तव में जो जमीन है अनूप ताम्रकार की है। इन्होंने 10-11 साल पहले जमीन खरीदी थी। वर्तमान में इनका पूरा कब्जा था। बाउंड्री बनी थी और करीब 2 साल पहले इनकी 3 साल पहले बाउंड्री भी बन गई थी। पूरा इनका कब्जा था। इसके बाद जो कुछ दबंग लोग हैं, राजेंद्र सिंह हैं, राघवेंद्र सिंह हैं और एक परोरा के हैं, जो 4-5 भाई, जो लोगों ने रात में पूरा इनका कब्जा हटाया, बाउंड्री वाल तोड़ के ले गए और गेट वेट भी उठा के ले गए। आज से 10 वर्ष पूर्व मैंने एक जमीन महरौनी थाना के ग्राम केसरदा में खरीदी थी, जिसे 8 तारीख की रात्रि में हरविंद सिंह और उसके 5 भाइयों ने एक जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रालियों से तोड़कर पूरी तरह कब्जा करने का प्रयास किया। यह जमीन
मेहरौनी स्थित श्रीमती शीतल बड़ौनिया ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपनी चौहद्दी की जगह हमारी चौहद्दी लिखी और इस पर कब्जा करने का पूरा प्रयास किया। भारत के मेहरौनी क्षेत्र के किसरदा का है, जहां दबंग लोग संगठन बनाकर दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यह किसरदा का जो क्षेत्र है, यह 11 साल पूर्व जमीन ली गई थी, दाखिल खारिज भी हो चुका था। उसके बावजूद यहाँ बाउंड्री भी बना दी गई थी और गेट भी लगा था, लेकिन दबंगों ने यहाँ अपने कब्जा करने की नियत से बाउंड्री तोड़कर, गेट तोड़कर और पूरी तरह कब्जा करने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने मामला दर्ज तो किया, लेकिन वह मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर दिया। जबकि इस तरह भाजपा सरकार में कोई भी कहीं जमीनों पर कब्जा करता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा जाता है कि ऐसे कब्जा करने वाले माफियाओं पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि ललितपुर जनपद के इस कांड में कितने लोगों पर कौन सी कड़ी कार्रवाई की जाती है। ललितपुर से के न्यूज के लिए शैलेंद्र जैन। फर्रुखाबाद जनपद के थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम बीबीपुर में एक व्यक्ति की गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंच गया। घटना की जानकारी देते हुए गांव की रहने वाली बीना ने बताया कि गांव के ही जितेंद्र कटियार नशे की हालत में गाली गलौज कर रहा था। जब उसे ऐसा करने से मना किया गया तो मामला बढ़ गया। बीना का परिवार होली पर आखत डालने जा रहा था, तभी दबंगों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 6 लोग घायल हुए। बाकी लोग भैया खाली। अनिल जी, क्या घटना हुई है, कौन से गांव के? सर, ग्राम बीबीपुर की घटना है। थाना कौन सा? थाना कमालगंज। क्या घटना हुई है वहाँ पे? घटना सर, मेरे परिवार के 5 लोगों को गोलियों से भून दिया। कौन कौन लोग हैं जिनके गोली लगी है? वो मेरे भतीजे 2 हैं, एक बहू है और 2 मेरे मोहल्ले के लड़के हैं। अच्छा, क्या क्या नाम है? एक का नाम है राजीव, दूसरे का है प्रभात और तीसरे का बीना और एक का नाम है ओम प्रकाश और एक का नाम है जयप्रकाश और एक लड़का उनका शिवा। तो 6 लोग हुए हैं। 6 लोग हुए। कौन लोग हैं आप? हम सब जाटम हैं। और जिन्होंने गोली मारी वो कौन लोग हैं? वो साफ कर्मी हैं। तो कोई विवाद है आप लोगों का ऐसे? कुछ नहीं सर, दारू पी के और गाली गलौज देना। अच्छा, तो अभी आप लोहिया अस्पताल लाए हैं? तो वो खाना एकदम खट्टा भरे हुए थे। हम लोग गए, इनको हमने चलो घर का नाम मती जा ढालने आखत, तो आखत कहीं नहीं कहीं गाना और गाँव के लड़के बच्चे और हम लोग थे। तो उनने कहा ऐसा नहीं कियागा, मेरे साथ चले। तो हम लोग बाहर ही खड़े थे, तब तक वो बच के आ गया मेरी गली में। बहुत दूर घर है, उनके लड़के दोनों और वो तो वो गड्ढा भरे था, उन्होंने डायरेक्ट चला दिया। किसने चलाया? पप्पू। पहले किसकी गोली मारी? पहले मेरे एकदम सर से लगी है। अच्छा, सर से लग से एकदम खाना, फिर 5 मिनट बाद हम लोग आ रहे थे, आया बच के चला दिया। फिर किन पे चलाई? मेरे देवर के ऊपर। कितने लोगों को आप लोगों को गोली लगी है? पता नहीं, अभी तो 3 लोग हैं और 2 लोग जाते हैं। पुलिस आ गई? तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।